प्रवाहित होती है, उसी अविरल धारा को, उसी पावनता को समेटे अपने अंतर मन में लिए अभिनंदन कर रही है जनता। एक बार जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में, अभिनंदन में। हमारा हरियाणा आज आपकी पावन पगधूलि को पा करके गौरवान्वित हो रहा है और साथ ही सुनिश्चित कर रहा है श्रीमान धनेश अदलखा जी, जो कि हमारे माननीय विधायक प्रत्याशी हैं। कहिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। जय भारत माता की जय का यदि घोष लगाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति है तो एक बार जरा जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस मंच पर अभी हमें एक नारी शक्ति की आवश्यकता है और उन नारी शक्ति की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारी अभिभावक स्वरूपा आदरणीय विमला सोलंकी जी से, पूर्व विधायिका हैं वो, कृपया मंच पर अपना स्थान लेकर के मंच पर नारी शक्ति की कमी को पूर्ण कर दें। आदरणीय विमला जी, जैसा कि आप लोगों के समक्ष आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की पावन भूमि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग जैसी पावन संगम नगरी से उस पावनता को लेकर हरियाणा में हमारे मध्य, आप लोगों के मध्य उपस्थित हो चुके हैं। मैं हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान राजकुमार बोहरा जी, भारती जी, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वे भी मंच पर अपना स्थान ले लें। हमारे मंच पर आदरणीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की उपस्थिति हो चुकी है, श्रीमान धनेश अदलखा जी की उपस्थिति हो चुकी है, श्रीमान राजकुमार बोहरा जी। मैं चाहता हूं कि अब हमारे अतिथि के स्वागत सम्मान की परंपरा शुरू की जाए, क्योंकि बड़ी ही दूर से बड़ी लंबी यात्रा करके वे हमारे मध्य में पधारे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि एक पुष्प गुच्छ के माध्यम से हम हमारे माननीय अतिथिगण का अभिनंदन करेंगे। आप लोग एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। स्वागत सम्मान की यह परंपरा चलती रहनी चाहिए। वजीर सिंह डागर जी, श्रीमती सुमन बाला जी, गोपाल उनियाल जी, साहिल नंबरदार जी, हरेंद्र भडाना जी, विनय रोहिल्ला जी, वो सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि स्वागत भाषण के लिए श्रीमान राजकुमार बोहरा जी को आमंत्रित किया जाए। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए हमारे श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय। राम राम जी, राम राम जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, धनेश अदलखा जिंदाबाद। आज के इस बटखल विधानसभा के अंदर हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी धनेश अदलखा जी के इस चुनावी प्रचार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी। एक बार सभी जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के बजाएंगे। हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी धनेश अदलखा जी हैं, हमारे सीएम साहब के साथ दर्जा प्राप्त मंत्री विनय जी, गोपाल उनियाल जी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र पांडे जी, करमवीर जी, अमित आहूजा जी, कमल शर्मा जी, हमारी बहन सुमन बाला जी, हमारे भाई मनोज नासवा जी, सरदार जसवंत सिंह जी, हमारे भाई वजीर सिंह डागर जी, देव सिंह गोसाई जी, अमित मिश्रा जी, श्रीपाल भाई, अजय डुडेजा जी, अशोक जी, हमारे भाई रावत जी जो बहुत मेहनती साहब हैं हमारे। हम यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि भाई धनेश अदलखा जी के लिए उन्होंने समय निकाला,
उन्होंने समय निकाला इस भटकल सीट को महफूज रखने के लिए। पुनः भारतीय जनता पार्टी के पास बनी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी आप हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। हमारे भाई, हमारे ब्रह्म सिंह भाई सीएम साहब को हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र भेंट करेंगे। ये सम्मान है सीएम साहब का। ब्रह्म सिंह जी जो कल्याणपुरी से हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई ओम प्रकाश ढींगरा जी भी हमारे बीच में हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि सीएम साहब का बहुत अर्जेंट एक पीएम साहब का मीटिंग है, इसलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपने प्रत्याशी दिनेश जी को और सीएम साहब को सुनेंगे। भाई दिनेश अल्लखा जी। भारत माता की। आप सब लोगों से मैं कटारिया साहब से कहूंगा, आप लोग खड़े ना हो, कुर्सियों पे बैठे आप लोग प्लीज। आप सब लोग कुर्सियों पे बैठे। अनंगपाल सबको बिठाएं भाई, मदन थापड़ सब लोगों को बिठाएं भाई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज देवभूमि से जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर सबसे पहले अपने प्रदेश में यूसीसी लागू करके पूरे विश्व को यह एहसास कराया कि वो एक सच्चे सिपाही हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं स्वागत करता हूं फरीदाबाद की इस धरा पर, बाबा फरीद की नगरी में, कि आप यहाँ आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। आपके साथ जो दिनेश जी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त, मैं उनसे भी एक विनम्र मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग भी इतनी धूप में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आने का टाइम पहले 5:30 बजे का था, तो उस तरीके से मैसेज दिया, फिर 4:15 का मैसेज मिला, तो आप लोगों ने इतनी संख्या में सब लोग आए। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख को वोट डालने जाओगे, वोट डालने जाओगे, कमल का बटन दबाओगे, भाजपा को जिताओगे। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं लगातार 3 बार से निगम का पार्षद का चुनाव जीतने के बाद आज मेरी पार्टी, मेरी मां ने मुझ पे विश्वास जमा करके आपके पास विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। तो मुझे एक मौका आप दें, क्योंकि मुझे सिर्फ एक काम के लिए भेजा है कि बड़कल के अंदर जो भी काम विकास के मेरी बहन की मसाल जो लेके चली थी सीमा त्रिका जी, वो बकाया रह गए, उनको मैं कंप्लीट करूं। और आप लोग निश्चिंत रहिए, सीवर, पानी, लाइट, इन चीजों का काम करना मुझे अच्छे से आता है। मैंने निगम में इतने सालों साल काम किया है, तो 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए काम आएगा। और मैं आप सब लोगों को बता देता हूं कि हरियाणा की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने जितने भी काम किए, वो सब चीजें कहीं ना कहीं आज फ्रूटफुल होती नजर आ रही हैं। जो चीज माननीय मुख्यमंत्री जी पहले पेंशन के लिए, जब मैं पहली बार पार्षद था, तो लोग पार्क में इकट्ठे होकर के पेंशन बांटते थे, लेकिन जैसे ही सरकार हमारी 2014 में आई, तो हमने उसको ऑनलाइन किया। आज सबको पेंशन खातों में 7 तारीख को मिलती है, ऑनलाइन सिस्टम से मिलती है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। और आज इतनी संख्या में सब लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। मैं आपके और लोगों के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सबका आपसे प्यार है। मैं उससे पहले सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप एहसास करा दें कि बड़कल का चुनाव 90 विधानसभा में सबसे पहले जीत करके अब जब टीवी पे देख रहे होंगे, तो ये जनता ये दिखा देगी कि जब देवभूमि के मुख्यमंत्री मेरी वोट मांगने के लिए मेरे को आशीर्वाद देने आए थे, वो सीट 10:30 बजे 30 से 40 हजार वोट से आगे जीत के निकलने का काम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। हमारे मध्य में आदरणीय भारती भकुनी जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा जी की उपस्थिति है। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर अपना स्थान ले लें।
और आदरणीय चंदन नेगी जी, रोशन रावत जी, गणेश नेगी जी, कृपा राम शर्मा जी, जगवीर सैनी जी, भुवन चंद पंत जी, विजेंद्र बंसल जी, मथुरा पांडे जी, अमित आहूजा जी, मनोज नासवा जी, सुमन बाला जी, यशवंत सिंह जी, ओम प्रकाश ढिंगरा जी, पीएन भट्ट साहब, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे समक्ष है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की एक बार जरा आकाश के नाद वाली तालियां होनी चाहिए हमारे अतिथि के सम्मान में, चूंकि आज हमारे मध्य में जिनकी उपस्थिति है वो गंगा की पावनता लिए हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं और जिनका आज बड़े पुष्पहार से सम्मान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अपने अतिथि का सम्मान कैसे किया जाता है, अपने मेहमान का सम्मान कैसे किया जाता है, ये हरियाणा की जनता को आता है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने पधारे हुए अतिथि का सम्मान करें, स्वागत करें, क्योंकि सम्मान की परंपरा हरियाणा से बेहतर कोई नहीं जानता। अपने घर आए हुए अतिथि का स्वागत करना, अपने घर आए अभ्यागत का स्वागत करना हरियाणा की परंपरा रही है और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे माननीय अतिथिगण हमारे मध्य में उपस्थित होते हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हरियाणा की जनता ने अपने मन में ये ठाना है, हरियाणा की जनता ने अपने मन में ये ठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए पर कमल का फूल खिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए पर कमल का फूल खिलाना है। फूल कमल का भारत माँ की शान बढ़ाने वाला है, फूल कमल का भारत माँ की शान बढ़ाने वाला है, फरीदाबाद की जनता को सम्मान दिलाने वाला है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आग्रह कीजिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह जी धामी का, जो आए और अपने शब्दों के माध्यम से हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार जरा दोनों हाथ आकाश में उठाकर जोरदार तालियां माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के लिए। स्वागत है आपका श्रीमान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़खल विधानसभा के इस विशाल जनसभा में आप सब जिनके समर्थन के लिए, जिनको आशीर्वाद देने के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में और इस इतनी तेज गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाकर बड़खल विधानसभा को आगे ले जाने के लिए और जो पूर्व में यहाँ की विधायक सीमा त्रिखा जी ने जो काम प्रारंभ किए हैं, उन सभी कामों को पूरा करने के लिए आप सबके बीच में धनेश अतलखा जी, उनको आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। हमारे प्रत्याशी धनेश अतलखा जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार बोरा जी, प्रवासी प्रभारी पूर्व विधायक श्रीमती विमला सोलंकी जी, श्रीमान गोपाल उनियाल जी, श्रीमती सुमन बाला जी मेयर फरीदाबाद, श्री विनय रोहला जी उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी, श्री हरेंद्र भड़ाना जी, साहिल नंबरदार जी, भारती भाकुनी जी एवं यहाँ पर मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और इस बड़ी संख्या में यहाँ पर इस सायंकालीन सभा में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में हमारे युवा प्रत्याशी जिनको निगम पार्षद के रूप में आप सब लोगों ने काम करते हुए देखा है, श्री धनेश अतलखा जी, इनके लिए ही आप सबका आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं
कि 5 अक्टूबर को आप सभी लोग एकजुट होकर भारी संख्या में कमल का बटन दबाकर गणेश अदलखा जी को भारी मतों से विजय बनाएं। आप सभी भली भांति जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने अनेक कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में स्थापित किए हैं, समाज के क्षेत्र में स्थापित किए हैं। आज हरियाणा विकास और समृद्धि के शिखर पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, पेयजल से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में आज हरियाणा आगे बढ़ा है। राज्य की डबल इंजन की सरकार ने अनेक काम किए, मैं उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। चाहे हम कुंडली मानसर पलवल एक्सप्रेस और 40 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने के साथ साथ हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रदेश का जो रेलवे का बजट मात्र 300 करोड़ रुपए हुआ करता था, उस 300 करोड़ के बजट को 3000 करने का काम किसी ने किया है तो हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने किया है। आपके क्षेत्र में भी 1530 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी फरीदाबाद को पश्चिमी फरीदाबाद से जोड़ने वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 262 करोड़ की लागत से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। बड़खल में अनेक सड़कों के काम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा में 1 करोड़ 19 लाख लोगों को आयुष्मान चिरायु कार्ड बने हैं। झज्जर में कैंसर संस्थान बना है। मेडिकल कॉलेजों को 9 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हरियाणा के अंदर डबल इंजन की 10 वर्ष की सरकार में किया गया है। इसके साथ साथ आपके फरीदाबाद को भी नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। और ये सब विकास के आंकड़े ये झूठे नहीं है भाइयों बहनों, ये आंकड़े वो हैं जो हरियाणा को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। 100% घरों में स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया गया है। 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन देने के साथ ही 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ किसानों के लिए भी अनेक काम किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि समेत अनेक योजनाएं जो प्रदेश के जनजीवन को बेहतर बना रही हैं। भाइयों बहनों, इसी हरियाणा से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की थी और राज्य सरकार जो यहाँ की डबल इंजन की सरकार ने उनके प्रयासों से पहली बार हरियाणा में जो लिंगानुपात है, जो रेशियो है, वो एक रिकॉर्ड रेशियो की तरफ पहुंच गया है। जो बहुत नीचे होता था वो आज 900 पर पहुंच गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के शीर्ष पर आगे बढ़ रहा है। तो वहीं एक दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, उनके समर्थक दल है, इंडी गठबंधन है, वो सारे के सारे फिर से हरियाणा में भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और जो 2014 से पहले एक बड़ा दलदल हरियाणा का था, उसी दलदल में फिर से हरियाणा को धकेलना चाहते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके राज में आप सबको याद होगा सरकारी नौकरियों में पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था भाइयों बहनों, जिसके कारण से हमारे अनेक युवा नौजवान भाई बहन, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो योग्य होते थे, जिनके अंदर प्रतिभा होती थी, क्षमता होती थी, लेकिन उनका नंबर चयन में इसलिए नहीं आ पाता था कि वो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में पिछड़ जाते थे और ऐसे प्रतिभावान छात्रों का हक मारा जाता था, उनके साथ अन्याय होता था भाइयों बहनों, खुलेआम भ्रष्टाचार होता था, घूसखोरी होती थी, दलाली का खेल होता था। ये वही कांग्रेस है जिसने गरीबों से जमीनें छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अपने दामादों को कौड़ियों के भाव देने का काम किया था। ये वही कांग्रेस है जिसके राज में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार चरम पर था और इनकी FIR तक नहीं लिखी जाती थी। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में अराजकता, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पक्षवाद, गुंडागर्दी बढ़ावा देने का काम किया जाता था। भाजपा की सरकार आने के बाद पर्ची और खर्ची का सिस्टम बंद हो गया, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया और इन 10 सालों में 1.5 लाख युवा नौजवानों को
बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी दी गई भाइयों बहनों। जब लोग पूछते हैं कि हरियाणा के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, तो मैं बताना चाहता हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आकर, कि हरियाणा के अंदर ये परिवर्तन हुआ है, ये पारदर्शिता लाई गई है। और ईमानदारी, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ईमानदारी के साथ हरियाणा की सरकार चली है। एक भी आरोप इस प्रकार का नहीं लगाया भाइयों बहनों। साफ सफाई से सरकार चलाई गई है, पूरी ईमानदारी से सरकार चलाई गई है। चाहे देश की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, उसने पिछले 10 सालों में एक भी इस प्रकार का आरोप नहीं लगा भाइयों बहनों। लेकिन आज हरियाणा की जनता जानती है, अगर कांग्रेस गलती से यहां आ गई तो प्रदेश के अंदर फिर वही कट, कमीशन और करप्शन फिर से शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, हरियाणा के साथ ही अभी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो रहा है। आज वहां चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और वहां के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ। और वहां उनके घोषणा पत्र में कहा गया है कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो धारा 370 जो देश का संकल्प था, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई ये हिम्मत नहीं कर पाया कि धारा 370 समाप्त हो, वहां से आतंकवाद समाप्त हो, वहां से अलगाववाद समाप्त हो, वहां से जिहाद खत्म हो, वहां से पत्थरबाजों का जो उपद्रव है वो समाप्त हो। ये हिम्मत किसी ने करी तो भारत मां के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी भाइयों बहनों। और ये कांग्रेस पार्टी कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे। ये हमारे सैनिकों को फिर से जो है उन आतंकवादियों और अलगाववादियों के सामने शहीद होने के लिए, उनका बलिदान होने के लिए ये इस प्रकार के फैसले ले लेंगे। भाइयों बहनों, इनको हमारे सैनिकों की भी कोई चिंता नहीं है, उनकी जान की भी कोई परवाह नहीं है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूं और देवभूमि उत्तराखंड हो या हमारा वीर भूमि हरियाणा हो, यहाँ के नौजवान, यहाँ क्या है, यहाँ के जवान, यहाँ के रणबांकुरे बड़ी संख्या में मां भारती की रक्षा के लिए भारत की सीमाओं में और भारत की सेना में जाकर अपनी सेवा देते हैं। इनको उनकी भी परवाह नहीं है। ये वोटों के लिए किसी से भी समझौता कर लेते हैं भाइयों बहनों। इनको शर्म आनी चाहिए। ये ऐसे लालची, मौकाप्रस्त, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियां ये हरियाणा को भी ये पूरी तरह से इसी दलदल में झोंक देना चाहती हैं। इसलिए अब समय आ गया है इन पार्टियों को हरियाणा से, फरीदाबाद से पूरी तरह से आप सब वोट की चोट से पूरी तरह समाप्त कर दें भाइयों बहनों। आप सबसे कह रहे हैं भाइयों बहनों, आज सत्ता के लालच में कांग्रेस तरह तरह के वायदे कर रही है, लेकिन इन वायदों को पूरा करने की न तो इनकी नीयत है न ही इनके पास कोई नीति है। सच्चाई तो ये है, जहां भी कांग्रेस की सरकार ने, जहां भी जनता ने उनको सरकार में आने का मौका दिया, उस राज्य के सरकारी खजाने को इन्होंने पूरी तरह से कंगाल कर दिया भाइयों बहनों। वहां के लोगों को कर्ज के बोझ में दबा दिया। आपके और हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, यहां पर जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के बीच में ये बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वायदे करके वहां सरकार में आए, कहने लगे हम लाखों लोगों को नौकरियां देंगे। लाखों लोगों को नौकरियां देने की बात तो बहुत दूर की बात है भाइयों बहनों। नौकरियां तो दे नहीं पाए, जो नौकरियों में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं भाइयों बहनों। उनकी मासिक जो सैलरी होती है वह भी नहीं दे पा रहे हैं। आज कांग्रेस के लोग हरियाणा में एमएसपी लागू करने का खोखला वायदा कर रहे हैं, जबकि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पहले ही 24 फसलों पर एमएसपी लागू करने का संकल्प ले लिया है भाइयों बहनों। उसको आगे बढ़ाने का संकल्प ले लिया है। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं कि इनके किसी बहकावे में नहीं आना है और भाजपा के कमल को ही अपना वोट देना है। सब कुछ जाना भूल, याद रखना हमारे गणेश अबलखा जी का कमल का फूल। इसके साथ ही मैं आप सबसे एक अपील और करना चाहता हूं। एक पार्टी और है जो आज लोगों को तमाम तरह से भ्रम में डालने का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी, जेजीबी, वोट कटवा, ऐसी पार्टियां, इन पार्टियों से भी सावधान रहना है भाइयों बहनों। ये लोग सिर्फ आपके वोट काटने के लिए खड़े हैं। इनको वोट देने का मतलब है अपने वोट को खराब करना। पिछले 10 सालों से आप देख रहे हो कि आपके
बॉर्डर पर ही जो है दिल्ली है, और दिल्ली में 10 साल से वहां केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। इन्होंने भी भ्रष्टाचार और ड्रामेबाजी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। कभी कहते हैं यमुना जी में हम प्रदूषण समाप्त कर देंगे, दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात होती है तो इनके मुखिया केजरीवाल जी कहते हैं प्रदूषण कम करने के लिए कुछ काम करने की बजाय वो कुछ काम नहीं करते हैं। वो केवल हरियाणा वालों को दोष देते हैं कि पराली का दोष देते हैं, हरियाणा वालों ने यहाँ प्रदूषण बढ़ा दिया, हरियाणा वालों ने यहाँ पर प्रदूषण खराब कर दिया। इसलिए इनके किसी बहकावे में आपको नहीं आना है, केवल कमल के फूल पर ही आप सबको वोट देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार हरियाणा को सुख, समृद्धि, शांति और विकास पर ले जाने का कार्य करेगी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, 2 लाख लोगों को, 2 लाख नौजवानों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी देने का काम करेगी। सेना में जो अग्निवीर अपनी सेवा देकर आएंगे उन सभी को पक्की नौकरी देने का काम हरियाणा की नायब सैनी सरकार करेगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। यह भी संकल्प हमारी पार्टी ने लिया है कि नई सरकार के गठन है इस पर काम होगा। राज्य के अंदर 5 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से स्कूल आने वाली प्रत्येक बेटी को एक स्कूटी प्रदान की जाएगी भाइयों बहनों, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्रों को संपूर्ण छात्रवृत्ति का भी प्रावधान इस संकल्प पत्र में लिया गया है। अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को जो 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, ये सिलेंडर की योजना आगे भी लागू रहेगी। इसके साथ ही आपके जिले में जो एक बड़ी समस्या है, जिसके बारे में अभी हमारे राजकुमार बोरा जी भी बोल रहे थे, हमारे अदलखा जी भी बोल रहे थे कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के साथ ही लैंडफिल से कचरा खत्म किया जाएगा। ये संकल्प भी जो है संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिया गया है। आईटी पार्क और डेटा सेंटर की स्थापना को बढ़ावा देने के साथ ही जेवर हवाई अड्डे से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा। भाजपा सरकार ने फरीदाबाद पलवल मेट्रो की घोषणा की है और ये केवल घोषणा नहीं है, हमारे संकल्पों में जो घोषणा होती है वो हमारा संकल्प होता है। इस संकल्प को भी पूरा किया जाएगा। भाइयों बहनों, भाजपा ने जो कहा है उसे हमेशा पूरा करके दिखाया है। यह हमारी पार्टी की कार्य संस्कृति है। आदरणीय मोदी जी का 10 वर्ष का सुनहरा कार्यकाल हो या फिर उत्तराखंड के अंदर चलने वाली देवभूमि के आप सबकी शुभकामनाओं से उत्तराखंड की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार हो, या हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 10 साल तक चलने वाली डबल इंजन की सरकार हो, हमने हमेशा अपने हर वायदे को हमारी सरकारों ने पूरा किया है। आगे भी इन सारे संकल्पों को, इन सारे वायदों को हम पूरा करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सब लोगों ने जैसे पिछले वर्षों में लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी को समर्थन किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से भारी बहुमत से कृष्णपाल गुर्जर जी को संसद का सदस्य बनाया। भाइयों बहनों, उसी प्रकार का आशीर्वाद आप सबका आगे भी चाहिए, जिससे कि हरियाणा में फिर से भाजपा का कमल खिले। तो बताइए आप सब लोग, आप सब मिलकर हरियाणा में कमल खिलाएंगे? अरे वाह, कमल खिलाएंगे, भाजपा की जीत की हैट्रिक सुनिश्चित करेंगे, बड़खल से धनेश अदलखा को विजय बनाएंगे। आप सबका विश्वास देखकर मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं और वहां हर स्थान पर देवता विराजते हैं, देवताओं से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है सब प्रदेश। और मैं आप सबका उत्साह देखकर, जबकि 1-1.5 घंटे प्रीपोन्ड हो गया, यानी पहले कार्यक्रम हो गया मेरा, उस कार्यक्रम के प्रीपोन्ड होने के पहले आने के बावजूद भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा कि धनेश अदलखा जी, इनका बोर्ड भी है आपको और सपोर्ट भी है, और जीतने के बाद 5 तारीख तक आप सब लोग इनके लिए जागते रहिए। युवा हैं, नौजवान हैं, इनको काम करने का अनुभव है, इनको एक मौका दीजिए
ये आपके सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, कमल के फूल वाला बटन 5 तारीख को आप सबको प्रातः काल से दबाना है और अपने जानने वालों से, पहचानने वालों से, सारे लोगों से कहना है कि वो बटन शाम को 5 बजे तक इतना दबा दीजिए कि बटन अंदर चला जाए और 8 तारीख को जब सवेरे 8 बजे मतगणना प्रारंभ हो तभी वो बटन बाहर निकले और बटन बाहर निकलते ही निकलते ईवीएम मशीन से कमल ही कमल निकले, कमल की लड़िया ही लड़िया निकले, कमल की लड़िया ही लड़िया, कमल की झड़िया ही झड़िया। उससे पहले ही दीपावली से पहले एक दीपावली आपके यहाँ होगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, आप सबको विकास समृद्धि के मार्ग पर आगे ले जाएगी, फरीदाबाद को भी आगे ले जाएगी, हरियाणा को भी आगे ले जाएगी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ताकत प्रदान होगी। भाइयों बहनों, इतना ही आप सबका निवेदन करते हुए मैं अपनी उत्तराखंड के जो भी भाई बहन यहाँ रहते हैं, वैसे तो हमेशा से भाजपा का समर्थन करते हैं, हमेशा से भाजपा को वोट देते हैं। चाहे कोई चुनाव हो, छोटा चुनाव भी होगा तो हर एक उत्तराखंड वासी भाजपा के साथ खड़ा होगा। इस चुनाव में भी मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब वोटर बनकर भी और साथ में सपोर्टर बनकर भी गणेश अदलखा जी को और जहां जहां भी हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं उन सभी को अपना समर्थन दें, उन सभी को अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी।